देश भर में छठ पर्व की तैयारियां तेज हो गई हैं। दिल्ली के अलग अलग हिस्सों में कृत्रिम घाट बनाए गए हैं, जिसके चलते बीजेपी आम आदमी पार्टी पर हमलावर हो गई है। इस बीच सामाजिक कार्यकर्ता रविशंकर तिवारी ने आईटीओ के यमुना घाट पर यमुना संसद का आयोजन किया, जिसमें बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा और उपाध्यक्ष कपिल मिश्रा ने शिरकत की। इस संसद का क्या मकसद है, इसको लेकर हमारे संवाददाता आनंद कुमार सिंह ने भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष दिल्ली के वीरेंद्र सचदेवा से खास बातचीत की। क्या कुछ उन्होंने कहा, सुनवाते हैं। यमुना में प्रदूषण का आलम आज किसी से छुपा नहीं है। तमाम एनजीओ इसको लेकर संसद यज्ञ महायज्ञ के तौर पर एक यज्ञ कराया गया है। उसमें खुद बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने अपनी आहुति दी है। सर, आप इस यज्ञ में पहुंचे, क्या मकसद इसका? देखिए, यमुना संसद और ये महायज्ञ जो है यमुना की को स्वच्छ, निर्मल और अविरल बनाने के लिए है। पिछले कई सालों से लगातार यमुना की सफाई के नाम पर देश में, दिल्ली में लूट और भ्रष्टाचार का तंत्र चला है। केंद्र सरकार ने 8,500 करोड़ रुपए, लेकिन दिल्ली की सरकार ने वो पैसे यमुना की सफाई के नाम पे खर्च करने की बजाय अपने जेबें भरने में लगाई हैं। और माँ यमुना की जो स्थिति देख के समाज बहुत व्यथित है। और हमने भी जो उस दिन डुबकी लगाई, हमारा पक्ष सिर्फ ये था कि लोग या दिल्ली की जनता इस दर्द को समझे कि माँ यमुना की स्थिति क्या है। जो यमुना निर्मल हुआ करती थी, हम लोग इसमें स्नान करते थे, तैरते थे बचपन में अपने, आज उसकी स्थिति क्या है। और ये मुश्किल काम नहीं है यमुना को साफ करना, लेकिन उसके लिए ईमानदारी चाहिए, शिद्दत चाहिए और एक जुझारूपन चाहिए। तो आज जो समाज के सभी प्रतिष्ठित लोग यहाँ इकट्ठे हुए, जो महायज्ञ कर रहे हैं, उसमें आहुति यही डाल रहे हैं कि हम सब मिलकर इस यमुना को साफ करेंगे। और जिस सरकार ने उसको लूटने का काम किया, उससे अब दिल्ली को मुक्ति दिलाने का समय आ गया है। सर, मैं जब यहाँ पहुँचा लाइव देने के दौरान मैंने जब बात कर रहा था तो मुझे खांसी आने लगी, क्योंकि यहाँ पे जो पॉल्यूशन है वो बहुत ज़्यादा है। अब एक बार फिर कालिंदी कुंड से वो फोटोज आई हैं, वो वीडियोस आई हैं, जो फॉर्म लगभग 5-5, 6-6 फीट ऊपर आया है। सर, आज फिर देखिए, यमुना का प्रदूषण कोई एक दिन की समस्या नहीं है। इस सरकार ने लगातार अनदेखी की है, भ्रष्टाचार किया, इसलिए ये स्थिति है। और आपको जो खांसी आई है, वो वायु प्रदूषण भी एक बहुत बड़ा कारण है। डस्ट कंट्रोल दिल्ली में कोई व्यवस्था नहीं है। दिल्ली में पराली का धुआं रोकने की कोई व्यवस्था नहीं, पंजाब से पराली का धुआं आता ही है। दिल्ली में व्हीकल पोल्यूशन को रोकने का कोई काम नहीं है। और लगातार इस सरकार ने पोल्यूशन के नाम पर सिर्फ घपला करोड़ों रुपए का घोटाला किया है। इसलिए हम सब व्यथित हैं और हम ये कहते हैं, दिल्ली प्रदूषण मुक्त हो सकती है, यमुना साफ हो सकती है, अगर ईमानदारी और शिद्दत से काम किया जाए। सौरभ भारद्वाज है, दिल्ली सरकार में मंत्री, उन्होंने आरोप लगाया कि डीडीए के अधिकारियों ने गेट बंद कर दिया और छठ पूजा मनाने वाले लोगों को रोका है। सौरभ भारद्वाज जैसे आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल या बाकी लोग झूठ बोलते हैं, ये उन्हीं का एक प्रतिबिंब है। मैं सौरभ भारद्वाज को आपके माध्यम से चुनौती देता हूँ कि वो परमिशन दिखाएं वहाँ छठ घाट की पूजा करने की। जन सेवा समिति के पास परमिशन है, जन सेवा समिति ने पैसे जमा कराए, जन सेवा समिति के पास छठ पे पहले पूजा करने लगातार वो करते आ रहे हैं। लेकिन आप ज़बरदस्ती गुंडागर्दी करेंगे और किसी की परमिशन में जाके घुसने की कोशिश करेंगे तो सरकारी एजेंसीज अपना काम करेंगी। सौरभ भारद्वाज, ये छठ महापर्व है, पूर्वांचल का बहुत बड़ा त्यौहार है, सूर्य देव की आराधना का पर्व है। अच्छा होता कि आप उनका सहयोग करते, ना कि गुंडागर्दी की। सर, आखिरी सवाल मेरा ये है कि वही तस्वीर एक बार फिर सामने आई, तमाम कृत्रिम घाट बनाए जा रहे हैं, तमाम दावे एक बार फिर सरकार के फेल हुए। सर, अरविंद केजरीवाल का मतलब ही झूठ है, अरविंद केजरीवाल का मतलब ही मक्कारी है, अरविंद केजरीवाल का मतलब है धोखा। आज भी कृत्रिम घाट बनाए जा रहे हैं, जबकि छठ महापर्व की सबसे बड़ी महत्ता और विशेषता ये होती है कि बहते जल में अर्घ्य दिया जाता है। लेकिन दिल्ली में ये संभव नहीं हो पा रहा क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने भ्रष्टाचार और चोरी की है। तो आज मैं इस पर्व के माध्यम से सभी पूर्वांचल के भाई बहनों को कहना चाहूँगा कि इस बार कृत्रिम घाट पे बनाइए, बीजेपी की सरकार बनाइए, उसके बाद माँ यमुना के आंचल में जाके हम छठ पर्व मनाएंगे। कई दावे आम आदमी पार्टी सरकार ने किए थे, उस दावे के विपरीत आप हकीकत देखेंगे तो हकीकत आपके सामने होगी और तमाम तस्वीरें आपको साफ बता रही हैं कि कहीं ना कहीं जो दावे किए गए थे उसके विपरीत ही तस्वीरें इस वक्त भी सामने आ रही हैं। और सामने जो छठ को लेकर बनाया गया था, उस वक्त यमुना सांसद के भिक्षाटन महायज्ञ का दौर चल रहा है। दरअसल इस पूरी कवायद का मकसद ये है कि यमुना का निर्मल हो सके, शुद्ध हो सके, जिसको लेकर तमाम सियासत भी इस वक्त दिल्ली की एक के बाद एक आमने सामने खड़ी है। बीजेपी आम आदमी पार्टी पर आरोप लगा रही है और आम आदमी पार्टी बीजेपी पर। अब देखने वाली बात यह होती है कि एक बार फिर जो तस्वीरें हर पहले सालों में आती थी, यानी कृत्रिम घाट पर छठ बनाते हुए, एक बार फिर आपको देखने को मिलेगी। कैमरामैन मनीष नौडियाल के साथ आनंद कुमार सिंह, न्यूज़ इंडिया, आईटीओ बैराज।